300 साल तक जीवित रहने वाली सुंदर महिला ने अपनी उंगली काटी और कागज को कलम बनाकर हवा में एक चिन्ह खींचा, जिसे वृद्ध व्यक्ति की भौं पर प्रहार किया। अगली ही क्षण वृद्ध के माथे पर सुनहरी रोशनी बिखेरता एक विशेष ताबीज उभर आया, लेकिन वह जाग नहीं पाया। वास्तव में जेनेलिंग फू जैसी शक्तियां आत्मा को थोड़े समय के लिए शरीर से अलग नहीं होने देती, यानी मरकर भी जीवित रहना संभव होता है। सभी लोग सोच रहे थे कि यह महिला केवल एक झूठा तांत्रिक है और रोग का इलाज नहीं कर सकती, लेकिन सच्चाई यह थी कि महिला ने केवल शर्तों पर काम किया। वह जानती थी कि वृद्ध व्यक्ति अर्जुन सिंह गायब समूह का सीईओ है। बिना किसी के कहने का इंतजार किए उसने सब कुछ करने के बाद शर्त रखी कि वह उसके पति की कंपनी में 1 करोड़ रुपए का निवेश करे और आज रात ही हस्ताक्षर समारोह में भुगतान करे, तब वृद्ध स्वाभाविक रूप से स्वस्थ हो जाएगा। असल में यह महिला कभी स्वर्ग की सम्राज्ञी थी। जब वह एक लोमड़ी राक्षस को आध्यात्मिक रूप से सुधार रही थी, तभी उस राक्षस ने अचानक हमला कर उसकी छाती में तलवार घोंप दी। नष्ट होने के कगार पर उसने अचानक ड्रैगन पैटर्न रिंग सक्रिय किया और 300 साल पहले पुनर्जन्म पाया। इस जीवन में उसे झूठे आरोपों में वुशवांग जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन सौभाग्य से रिंग में असीम शक्ति थी, जिसे धीरे धीरे अवशोषित कर वह अपनी क्षमता को पुनः प्राप्त कर सकती थी। इसी समय जेल में दंगे हुए। कुछ भाड़े के सैनिक पहली जेल में घुसे और महिला कैदियों को पकड़कर ले जाने लगे। वहाँ का जेलर उन्हें रोकने आया, लेकिन वानशा किंग ने उसे एक प्रहार में मार गिराया और आज्ञा दी कि कुछ महिला कैदियों को मार डाला जाए। पर एक कैदी शांत और निडर थी, जिसने वानशा किंग का ध्यान खींचा। उसने कहा कि महिला सुंदर है और यदि वह अच्छी तरह सेवा करेगी तो उसे छोड़ दिया जाएगा। महिला के साहस और घमंड को देखकर वानशा किंग ने अपने सैनिक को उसे सबक सिखाने भेजा, लेकिन जैसे ही सैनिक ने महिला को छुआ, वह उड़कर गिर गया। यह देखकर वानशा किंग हैरान रह गया और महिला को मारने का आदेश दिया, पर महिला ने एक झटके में सभी सैनिकों को नष्ट कर दिया। महिला ने वानशा किंग को बताया कि वह स्वर्ग की सम्राज्ञी है, लेकिन वानशा किंग ने विश्वास नहीं किया और मशीन गन से हमला किया। सभी हथियार असफल रहे। महिला ने जल्दी ही उसे दादी से मिलने भेजा और उन सैनिकों को पुनर्जीवित कर असीम शक्ति दी ताकि वे उसका सहयोग कर सकें। इसके बाद महिला ने अपने पति से मिलने की कोशिश की ताकि निवेश की शर्त पूरी हो सके, लेकिन उसने तलाक का कागज निकाल दिया। कारण यह था कि गायब कंपनी में निवेश करने की शर्त उसके पति अजय वर्मा को असली चेहरा दिखा रही थी। महिला ने तुरंत कागज पर हस्ताक्षर किया। रात का हस्ताक्षर समारोह तय समय पर हुआ। महिला भव्य पोशाक में उपस्थित हुई। समारोह में कुछ लोग उसे चिढ़ा रहे थे कि वह केवल एक जेल कैदी है और अमीर उद्योगपतियों के सामने उसकी क्या अहमियत। महिला ने स्पष्ट किया कि यदि वह उपस्थित नहीं होती तो आज का समारोह ही नहीं हो पाता। उसने यह साबित कर दिया कि उसके प्रयासों से कंपनी संकट से उभरी और निवेश हुआ। कुछ लोग विरोध करने लगे, लेकिन महिला ने उन्हें शांत किया और कहा कि उसने पूरे मामले में अहम भूमिका निभाई है। समारोह में सभी ने देखा कि महिला के कारण कंपनी सुरक्षित और समृद्ध बनी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।